जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आइए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार एक भक्त के बुलाने पर लड्डू गोपाल बन गए। हमारे लड्डू गोपाल आजकल हर किसी के घर में होते हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये लड्डू गोपाल स्वरूप किस प्रकार से इनका प्राकट्य हुआ। तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि ब्रज भूमि में श्री कृष्ण के एक परम भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम था कुंभन दास, और उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था रघुनंदन। कहते हैं कुंभन दास जी हर वक्त अपने श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे और उन्हें कहीं भी किसी जगह भी छोड़कर नहीं जाते थे। परंतु एक दिन वृंदावन से उन्हें भागवत करने के लिए बुलावा आया। तो पहले तो कुंभन दास जी ने सोचा कि यदि मैं भागवत करने चला गया तो मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ब्रजवासियों के अत्यधिक अनुरोध करने पर उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं ठाकुर जी की सारी सेवाओं का इंतजाम करके मैं कथा करने चला जाऊंगा और रात्रि समय पे वापस आ जाऊंगा। तो जब भागवत कथा प्रारंभ हुई तो उन्होंने ठाकुर जी की सारी सेवाएं करके भोग का प्रबंध करके अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि बेटा, मैं तो कथा करने जा रहा हूँ, अब तुम मेरे ठाकुर जी का भोग लगा देना। और वो कथा करने चले गए। जैसा कि पिताजी का आदेश था, तो बेटे रघुनंदन ने ठाकुर जी को भोग लगाने का प्रयास किया। उसने ठाकुर जी की थाली में सारी चीज़ों की व्यवस्था की और ठाकुर जी को भोजन परोस दिया। लेकिन वो तो छोटा बालक था रघुनंदन, वही उसकी बुद्धि थी, तो उसके अनुसार उसको लगा कि भगवान मनुष्य रूप में आएंगे और अपने हाथों से भोजन खाएंगे। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी थाली में भोजन ज्यों का त्यों रहा। तो रघुनंदन जो था बहुत दुखी हो गया कि ठाकुर जी मेरे भोजन देने से तो भोजन खा ही नहीं रहे। तो वो रोने लगा और बार बार प्रभु से आह्वान करने लगा कि हे ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ, हे ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। इस पर ठाकुर जी बड़े दयालु हैं हमारे। ठाकुर जी ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और आकर सारा भोजन पा लिया। यही प्रक्रिया रोज होने लगी। कुंभन दास जी भागवत करने चले जाते थे और इधर रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाता, उनका आह्वान करता और ठाकुर जी एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट होते और सारा भोजन कर लेते। शाम को एक दिन कुंभन दास जी ने कहा, बेटा प्रसाद तो मुझे दो। तो रघुनंदन ने कहा, पिताजी सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। इस बात पर कुंभन दास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे, ऐसे कैसे? तो एक दिन कुंभन दास जी ने लड्डू का भोग लगाने के लिए लड्डू तैयार किए, थाली में रख दिए और छुप कर देखने लगे कि आज रघुनंदन किस प्रकार से भोग लगाएगा। तो रघुनंदन ने रोज की तरह लड्डुओं की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और ठाकुर जी से आह्वान किया, हे ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके इस अनुरोध पे ठाकुर जी रोज की तरह एक बालक रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। और कुंभन दास जी ये सब छुप के देख रहे थे और देखते ही कि प्रभु आ गए, वो आकर प्रभु के चरणों में गिर गए। और हुआ यूं कि ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और वो लड्डू मुंह में जाने वाला ही था, लेकिन कुंभन दास जी के देखने पर ठाकुर जी ज्यों के त्यों बाल गोपाल लड्डू गोपाल रूप में यूं ही जड़ रह गए। तो तब से ये हमारा लड्डू गोपाल स्वरूप जो है या लड्डू गोपाल विग्रह है, इसकी पूजा होने लगी। यही कथा है जो हमारे लड्डू गोपाल का प्राकट्य किस तरह से हुआ, इसके द्वारा हमें पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं कि एक भक्त के कहने पर भगवान जो वो भक्त चाहता है प्रभु से करवा लेता है। और भगवान आते हैं एक बालक के रूप में और देखिए स्वयं भोजन खाते हैं।
ठीक है, इसलिए ही कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। क्योंकि रघुनंदन ने मन में ये सोचा था कि भगवान जो है एक बालक के रूप में, मनुष्य के रूप में आएंगे और अपने हाथों से भोजन खाएंगे। तो उसके अनुरोध पे देखिए हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान ठाकुर आए और उन्होंने स्वयं भोजन ग्रहण किया। और धन्य है वो भक्त रघुनंदन जिसको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए, या कुंभन दास जी को साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। तभी से भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप का पूजन होने लगा और भगवान का ये बाल स्वरूप सभी भक्तगण अपने घर घर में लाने लगे, उनको पूजने लगे। जय हो।